मेरी वाइफ ने मेरे साथ एक रील शेयर की जिसमें एक ट्रेडर धांसू सेटअप पर एक रील बना रहा था। ऐसा लग रहा था अंबानी का बेटा स्टॉक मार्केट पढ़ाने आ गया हो रील्स के सेक्शन में। उसमें वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर मैंने जब उसे ओपन किया तो मुझे ये दिखा। अगर 2025 में मुझे फिर से जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होती तो मैं ये स्टेप्स फॉलो करता। सबसे पहले इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि कुछ गुम ना हो जाए। इसमें पूरब भाई ने बहुत ही अच्छा ज्ञान पेल रखा था, तो क्या ये ज्ञान वो खुद भी यूज करते हैं? चलिए देखते हैं। इस रील को देखने के बाद मुझे लगा कोई बहुत बड़ा ट्रेडर है, तो मैं उनके यूट्यूब चैनल पर गया और अपनी रिसर्च चालू कर दी। चैनल का एम्बियंस इतना ज्यादा रिच था कि मुझे लग रहा था जैसे मैं अंबानी की फीड पर आ गया हूँ। इस चैनल पर अपलोड की गई हर एक वीडियो का थंबनेल काफी ज्यादा प्रोफेशनल था और हर एक कंटेंट यही दिखाने का प्रयास कर रहा था कि ये आदमी बहुत ज्यादा पैसे वाला है और ऊपर से ट्रेडिंग कर रहा है। आप ही देख लीजिए इस फर्स्ट वीडियो के टाइटल को और इसके थंबनेल को। इसका टाइटल है ड्रीम कार डिलीवरी मस्टांग जीटी। ये एक फुल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो है जिसमें इसने डिस्कवरी चैनल वालों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज का दिन कोई सपने से कम नहीं। आज मैं अपने जिंदगी का वो सपना पूरा करने जा रहा हूँ जो शायद कभी। इस वीडियो में ये अपने पेरेंट्स और दोस्तों के साथ दिखता है और पेरेंट्स के साथ अपनी ड्रीम कार की डिलीवरी लेने जाता है। पैसे कमा सके। हम मिडिल क्लास लोगों को ऐसा लगता है कि अगर पैसा आ गया तो जिंदगी के 99% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और जो भी इसको फर्स्ट टाइम देखेगा वो सोचेगा कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा पैसे वाला है। एंड देख भाई, तुझे इंसान वो बनना है जो तेरी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल दे। एंड अगर ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज गेन करना है या मेरे साथ आगे बढ़ना है। और इसमें जो फुटेज यूज की गई थी उसे यही दिखाया गया है कि ये पैसा ट्रेडिंग से आया हुआ। और जब इस वीडियो को मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था इसको मुझे स्टॉक मार्केट के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए, वरना ये सारी ट्रेवल एजेंसी की एक्सपेंसिव कार्स को रेंट पर ले लेगा। वैसे तो फर्स्ट वीडियो था और मुझे इससे पुरानी वीडियोस दिखी नहीं। जब इस वीडियो को मैं देख रहा था तो इसमें इसने कुछ पुरानी वीडियोस की क्लिप्स डाल रखी थी। कहाँ से शुरू किया था एंड कहाँ तक पहुँचने के बाद भी कुछ महीनों से मुझे थोड़ा डिप्रेसिंग फील हो रहा था। आई हैव रिसेंटली बीन फीलिंग दैट आई एम स्टक। मैं फंस चुका। जिसमें किसी सेटअप पर कुछ सिखा रहा था या गेम कर रहा था, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि वो सारी वीडियो तो इसने डिलीट कर डाली। शायद उस पर वो कुछ गेमिंग का कंटेंट अपलोड करता हो या कुछ और करता हो। और इसको वो कंटेंट अपलोड करते हुए एक बात समझ में आ गई थी कि यूट्यूब पर खाली फ्लैशी लाइफस्टाइल ही चल सकती है। सपना तो वो गाड़ी थी। आई परचेज इट फॉर 3.5 लैक्स। सेकेंड हैंड मैंने 3.5 लैक्स का परचेज किया था। एंड सबसे बड़ा सपना जो था दैट वाज कि एक गाड़ी लेनी है, और वो एक गाड़ी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी चीज़ें करनी पड़ी। और इसने भी वही पाथ चूज किया और यही सोशल मीडिया की सच्चाई भी है। मैं पिछले 5 सालों से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, अभी भी 7,500 सब्सक्राइबर हैं और लॉन्ग वीडियो पर हार्डली 100 व्यूज आते हैं और लाइक्स की तो पूछो ही मत। तो कहीं ना कहीं इस आदमी ने मुझे भी सिखाया कि मुझे वही सर्व करना चाहिए जो ऑडियंस कंज्यूम करती है, जैसे फ्लैशी लाइफस्टाइल, फेक लाइफस्टाइल। के लिए मैं अपना पीएनएल हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में रखता हूँ, वहां जाकर आप मेरा पीएनएल चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिसिटी की सोशल मीडिया पर कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैंने भी अपना फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाया होता तो मेरे भी आज मिलियंस में सब्सक्राइबर होते और मैं भी आज फ्लैशी लाइफस्टाइल जी रहा होता। इनका सेकंड वीडियो देख लीजिए। इसमें ये मस्टांग को सक्सेस मानकर माय सक्सेस स्टोरी ट्रेडिंग जर्नी नाम से एक वीडियो अपलोड कर डालते हैं और यही एग्जैक्टली लोगों को देखना था और इन्होंने वही डिलीवर कर दिया। जब आप इस वीडियो को ओपन करेंगे तो इसमें अच्छा खासा ज्ञान फैला जाता है और वही चीजें बोली जाती है जो लोगों को सुनना पसंद होती है। उसके बाद आता है इनका तीसरा वीडियो, व्हाई आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। मस्टांग आई, फिर उसके बाद मेरी सक्सेस स्टोरी, और फिर मैंने बोल दिया कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों की। मतलब लोग तो यही सोचेंगे ये कोई बड़ा ट्रेडर है, उसके बेसिस से इन्होंने मस्टांग खरीद ली और मस्टांग के बाद ये पूरी जो स्टोरी वो मेरे साथ में शेयर कर रहा है, जर्नी शेयर कर रहा है। बट जर्नी की आड़ में यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही है और वो चीज क्लियर हो जाएगी इनके थर्ड वीडियो से, जहां पर एक पेड पॉडकास्ट होता है जिसमें वो अपनी तारीफ खुद तो करते ही करते हैं, उसके साथ पॉडकास्टर को भी बोलते हैं तू भी मेरी तारीफ कर। इसको बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। पर आजकल दूसरों को पैसे देकर भी दूसरों के मुंह मियाँ मिट्टू बना जा सकता है। मैंने एकदम से देखा कि आप एकदम से अचानक से नागपुर में महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार लेकर घूम रहे हो, मस्टैंग लेकर घूम रहे हो, जो जितने भी टीनेजर्स हैं वो पागल हो रहे हैं आपको देखकर। लेकिन ये पूरब आया कहाँ से? और उस वीडियो में भी मस्टांग का रोना रोया गया, जिसमें थोड़ी बहुत सच्चाई थी। इन्होंने बोला कि मुझे पॉपुलर होना था
ये 1 महीने से दिमाग लगा है कि एक काम करते हैं, चीज़ें हैं जिनसे पॉपुलर हो सकते हैं, उनको काम पे लगाते हैं। कोई भी बिजनेस डालूंगा, बेचना आसान जाएगा। बाकी चीजें उन्होंने नहीं बताई, बट ऑफ द स्क्रिप्ट आप समझ जाइए इनको पॉपुलर होना था तो इनको क्या करना था और इन्होंने क्या किया। जब मैं इन वीडियो के कमेंट सेक्शन में गया तो वहां जाकर मैं और ज्यादा शॉक हो गया कि हमारा यूथ किस चीज से इंस्पायर होता है और कैसा वो सोचता है। वहां पर कमेंट थे, पूरब सर यू आर माई इंस्पिरेशन, वन डे आई विल बाय माई ड्रीम कार फ्रॉम ट्रेडिंग। बट उस यूथ को ये पता नहीं कि जो ड्रीम कार आई है वो ट्रेडिंग के पैसों से नहीं आई है। हालांकि ये अपने वीडियोस में बताते हैं कि मेरे पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस है जहां से पैसा आ रहा है, बट उसको क्लियर कट बैकग्राउंड नहीं होता है कि ट्रेडिंग से कितना पैसा आ रहा है, और इन्होंने कभी बताया भी नहीं, ना ही अपना पीएनएल शेयर किया है। तो आप समझ जाइए। और इनके अर्निंग के जो सोर्सेस है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। जैसे पॉडकास्ट रिलीज हो जाता है उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करते हैं, लोगों को क्रिप्टो सिखाना चालू कर देते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग सिखाना चालू कर देते हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग सिखाना चालू कर देते हैं। तो लोग सोच रहे थे कि इनके जैसे पैसे मैं भी कमाऊंगा और मैं भी अपनी ड्रीम कार लूंगा, ड्रीम होम लूंगा, बड़ा बंगला, बड़ी कार, सब चीजें बड़ा बड़ा चाहिए ना इनको। बट जो भी लोग इस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे थे वो एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे कि क्या ये सारा पैसा आपने ट्रेडिंग से कमाया या फिर कितना पैसा आपने ट्रेडिंग से कमाया। अगर उन्होंने वो राइट क्वेश्चन राइट टाइम पर पूछा होता तो उनके पैसे इस कोर्स में बर्बाद नहीं होते। और जिस तरह का इनका वीडियो का पैटर्न था इससे उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा होने लगी। और ये जो जाल सोशल मीडिया पर बुन रहे थे वो काम भी कर रहा था। लोग इनकी एफिलिएटेड लिंक से अपने अकाउंट्स ओपन कर रहे थे और इनको उनकी ट्रेडिंग का पैसा जा रहा था, इनके कोर्स बिक रहे थे। और जब और ज़्यादा पैसा आ गया तो सेटअप भी महंगा हो गया, एडिटिंग भी महंगी हो गई, और फ्लैशी लाइफस्टाइल तो पहले से बता ही रहे थे। तो अब तो जाल और बड़ा होता गया। और उसके बाद कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं कि आप 0 से 1 करोड़ तक ट्रेडिंग से कैसे कमा सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ रियल स्टेप सजेस्ट करते हैं, बट जो चीज़ उन खुद ने नहीं की होती वो चीज़ वो दूसरों को सिखा रहे होते हैं। उसके साथ वो ये भी सिखा रहे होते हैं कि 0 से प्रो ट्रेडर कैसे बने। अब वो खुद तो प्रो बन नहीं पाए, बाकी स्टूडेंट को कैसे बनाए वो चीज़ भगवान ही जानता है। और यही चीज़ आज भी काम कर रही है और इनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं और यूट्यूब पर 1 मिलियन होने वाले होते हैं। क्योंकि इनके दिन की शुरुआत कैसे होती है, इनके सेटअप के साथ, जहाँ पर ये चेक करते हैं कि कैमरा का एंगल सही है कि नहीं है, मेरा लुक सही है कि नहीं है, क्या मैं 2-4 बड़ी बड़ी बातें कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। और फिर वहीं पर 1-2 प्रॉफिटेबल ट्रेड बता देते हैं और चार्ट बताकर कुछ अलग ही ज्ञान फैलते रहते हैं और लोगों को कुछ ऐसा शो करते हैं जैसे इनसे ज़्यादा चार्ट को रीड करना किसी को नहीं आता। बेसिकली ये ट्रेड का सेटअप नहीं करते हैं सुबह से, ये सेटअप करते हैं फोटोशूट का, वीडियो शूट का। अगर इनकी वेबसाइट के हिसाब से मान के चले तो इन्होंने 2000 से ज़्यादा लोगों को चूना लगाया है। पर मुझे लगता है ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा कम है। 2 मिलियन सब्सक्राइबर और खाली 2000 लोग ही बढ़ेंगे। मतलब भाई जो कोर्स से आप जो इनकम सोच के चलते हैं ना उससे तो कम ही आती होगी। हाँ, बट कोर्स के अलावा भी बहुत सारी मेथड्स है जहाँ से पैसा आ सकता है और वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इनके पास कोई एक कोर्स नहीं है, इन्होंने 3-3 कोर्स लॉन्च कर रखे जिनका प्राइस पॉइंट 15,000 से लेकर 50,000 तक है। जिसने खुद ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनाया वो ट्रेडिंग के कोर्स बेचकर पैसा बना रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं क्योंकि वो फ्लैशी लाइफस्टाइल शो कर रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि वो है बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। हो सकता है समझदार लोगों ने बहुत बार इनके कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन भी पूछे होंगे कि क्या ये ट्रेडिंग से इनकम हो रही है, तो इनका मुंह बंद हो जाता है और इनके वही घिसे पिटे आंसर होते हैं कि मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, बट कभी नहीं बताते कि मैं ट्रेडिंग से कितना पैसा कमाऊं और कभी भी अपना पीएनएल शो नहीं करते। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग यहाँ पर ये है कि ये वो प्लेटफॉर्म भी प्रमोट करते हैं जो आरबीआई ने इंडिया में बैन कर रखा है। और इनके पास जो मस्टांग, पोर्श और ऐसी गाड़ियां हैं ना, या तो ये दूसरों की है या फिर रेंट पर ली गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इनके कमेंट पढ़कर ये चीज़ समझ में आती है। और हो सकता है इन्होंने बाय की हो और वीडियो बनाकर उसको बेच दी हो। मतलब इनका काम तो पूरा हो गया, अब कौन पूछने वाला। वैसे इनकी जर्नी यहाँ तक नहीं रुकती, कोरा पर भी इनके कोर्स के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों की लाइफ चेंज हुई है। बट जब आप उन रिव्यूज़ को पढ़ेंगे तो आपको एक ही चीज़ लगेगी कि ये पेड रिव्यूज़ है, क्योंकि इंटरनेट पर अगर आप दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे और इनके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ सच्चाई कुछ और ही मिलेगी। अगर इनकी इनकम की बात की जाए तो इनको 4 टाइप से इनकम होती है। पहला है यूट्यूब एड रेवेन्यू, जिससे इनको 5,000 से 7,000 डॉलर्स मंथली मिल जाते। दूसरा है कोर्स सेल। सोचो 2,000 लोगों को 15,000 से 50,000 के बीच का कोर्स बेचा होगा या फिर पहले प्राइस पॉइंट कम भी होगा तो 2 करोड़ रुपए तो यहाँ से आ गए। तीसरा होता है एफिलिएट कमीशंस, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मिलता है या फिर ब्रोकर से मिलता है। ये आप समझ नहीं सकते, उससे बड़ी क्वांटिटी होती है। आप इसको समझ लीजिए कि कोर्स से 3 गुना पैसे एफिलिएटेड कमीशन से कमाए जा सकते हैं।
और चौथा जो अर्निंग का सोर्स है वो है ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स। ये बहुत सारी ट्रेडिंग एप्स को, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो आरबीआई के द्वारा बैन भी, और जो लोग इनके सब्सक्राइबर है वो मिसगाइड होते रहते हैं और अपना पैसा खोते रहते हैं। अब सोचो, ये जो रील मेरी वाइफ ने मुझे भेजी ये उसको अच्छी लगी, क्योंकि क्या था, एक अच्छा सा सेटअप था, अच्छी सी एडिटिंग थी, बड़ी बड़ी बातें थी, और ये सब पैसे से करवाई जा सकती है। अब चूंकि मेरी वाइफ की जो फाइनेंशियल समझ है वो मेरे जितनी नहीं है, तो इस ट्रैप में आ भी गई और उसको लग रहा था कि ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। अब आप खुद ही सोचिए कि इंडिया में कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी फाइनेंशियल समझ उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है, जिनको साइकोलॉजी लेवल पर इजीली खेला जा सकता है, इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। उन सबको ये लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि वो लोग फ्लैशी लाइफस्टाइल को समझने लगते हैं कि ये अचीवेबल है अगर हमने इनके एग्जैक्ट फुट स्टेप फॉलो किए। पर उनके एग्जैक्ट फुट स्टेप होते क्या हैं? फ्लैशी लाइफस्टाइल ही इनके एग्जैक्ट फुट स्टेप है। और ऐसा नहीं कि कुछ समझदार लोग जाके इनके कमेंट सेक्शन में पूछते नहीं होंगे। बहुत सारे समझदार लोग जाकर इनके कमेंट सेक्शन में पीएनएल का पूछते होंगे, कितनी इनकम हुई वो पूछते होंगे, बट इन्होंने वहाँ पर ब्लॉक कर रखे हैं सर्टेन वर्ड्स। अगर कोई पीएनएल की पूछेगा, प्रूफ की पूछेगा, फ्रॉड लिखेगा, तो उनके कमेंट ऑटोमेटिकली यूट्यूब द्वारा होल्ड कर लिए जाते हैं और बाकी लोगों को दिखते ही नहीं है। इसकी वजह से बाकी लोगों में अवेयरनेस नहीं आ पाती है। अगर आप भी ऐसे किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की जाल में फंसे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और एक्सपीरियंस मेरे साथ और मेरे व्यूअर्स के साथ साझा करें, ताकि व्यूअर्स भी अवेयर हो सके और आगे से ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप से बच सके।